हेलो स्टूडेंट्स। अब आज के इस वीडियो में मैंने जो लिया है टॉपिक वो है फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स में जो वर्ब तो है लेकिन वो क्या ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उसका एक ग्रुप जिसमें वर्ब रहते हैं, उसके साथ कभी एडवर्ब कभी प्रेपोजिशन होता है और कभी एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों का यूज होता है, जिसे हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ऑफ अ वर्ब, जो जिस ग्रुप में या तो कुछ ऐसे वर्ड का जो ग्रुप बना हुआ होता है और जिसमें क्या होता है, कंटेनिंग वर्ब होता है, तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, राइटर विल सेट इन सून। तो यहाँ पे ये जो पूरा है वो एक फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पर सेट वो क्या है, एक वर्ब है और इन वो प्रेपोजिशन है। अब उसकी कितनी टाइप है तो हम वैसे देखें तो 3 टाइप्स है। जैसे कि वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब, मतलब वर्ब के साथ जब एडवर्ब रहता है। दूसरा है वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होता है। और थर्ड में होता है वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों रहते हैं। जैसे कि verbs followed by adverb, in this type there is a group of words containing verb and adverb। वर्ब होता है एक, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ होता है एडवर्ब। जैसे कि द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी हियर विल गो अप। तो ये पूरा गो अप साथ में है, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें गो वर्ब है और अप है। गो अप कहाँ जाता है, गो एक्शन वर्ड है और अप वैसे देखा जाए तो प्रेपोजिशन है, लेकिन यूज उसका वर्ब के साथ हुआ है तो वो एक एडवर्ब है। दूसरा है वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, जिसमें प्रीपोजिशन होता है ऐसे ग्रुप का वर्ड, जैसे कि द चाइल्ड फेल इनटू द वाटर। फेल इनटू द वाटर, फेल यानी गिरना, पानी में गिरा है। इनटू द वाटर, इनटू क्या है, प्रेपोजिशन है। और तीसरा जो थर्ड है उसमें वर्ब फॉलोड बाय प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब, तो दोनों होता है। वी शैल हैव टू कम अप विथ, तो ये पूरा होगा, कम है वर्ब, अप है प्रेपोजिशन और विथ अब यहाँ पे होगा एडवर्ब और विथ क्या है, प्रेपोजिशन। वी शैल हैव टू कम अप विथ अनदर सोर्स ऑफ फंडिंग। तो ये एक पूरा फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब कुछ भी नहीं है, ग्रुप का वर्ड है जो प्रेपोजिशन के साथ जहाँ पे वर्ब जुड़ा होता है। कभी कभी वो एडवर्ब के जैसे वर्क करता है, कभी वो प्रेपोजिशन के जैसे वर्क करता है। तो थोड़ा आगे भी हम थोड़ा याद करने जैसा देखेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं। जैसे सेंटेंस रहता है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। कभी कभी जो आगे वर्ब जो रहता है उसके पीछे जो प्रेपोजिशन है उसमें हम अगर चेंज कर दे तो पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। सेट इन है तो सेट आउट हम करेंगे तो उसका मतलब दूसरा निकलता है। तो फ्रेजल वर्ब की खासियत यही है कि उसमें जो वर्ब है उसका मतलब नहीं बदलता है, लेकिन जो प्रेपोजिशन रहता है उसके हिसाब से पूरे वर्ड का मतलब बनता है। तो कुछ और पॉइंट हम देखेंगे। अब और एक पॉइंट है यहाँ पर कि द prepositions or the adverbs that accompany the verbs in the phrasal verbs are known as particles। तो जो फ्रेजल वर्ब होता है उसमें वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन या तो एडवर्ब रहता है उसे क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं, एक भाग कहते हैं। नो सफिक्स और प्रीफिक्स
कैन बी एडेड टू पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स रहते हैं उसमें ना तो सफिक्स लगता है या तो प्रीफिक्स लगता है। ही मेड अप विथ हिज ओल्ड फ्रेंड्स रिसेंटली। तो यहाँ मेडअप क्या है? फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ इसके आगे पीछे कोई प्रीफिक्स सफिक्स लगता नहीं है। When required, only the form of the verb can be changed। कभी जरूरत पड़ती है तो सिर्फ हम वर्ब की जो फॉर्म है उसे चेंज करते हैं इन अ फ्रेजल वर्ब। जैसे कि आपकी वर्ब प्रेजेंट में है तो हम उसको पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो उसका टेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टिकल है, जो एडवर्ब या तो प्रेपोजिशन है फ्रेजल वर्ब में, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ लिखा है ब्रेकआउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, तो उसका क्या होता है? ब्रोक आउट। तो ब्रेक का होता है ब्रोक, जो कि एक पास्ट टेंस है, और ब्रेक एक प्रेजेंट टेंस है। लेकिन पीछे जो पार्टिकल है उसमें कोई चेंज नहीं होता। इवन दो द वर्ब रिमेन्स द सेम, द चेंज इन पार्टिकल कैन कंप्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब। अगर आपका वर्ब वैसे क्या वैसा रहे और उसके पार्टिकल में अगर चेंज होता है तो पूरा मतलब उसका बदल जाता है। रन आउट ऑफ, यहाँ पे है रन एक वर्ब है, तो रन आउट ऑफ तो उसका मतलब होता है नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बाकी नहीं है। अब रन तो वही है वर्ब, लेकिन उसके पीछे लगा आफ्टर, रन आफ्टर, उसका मतलब होता है परस्यूट, तो वो है पीछा करना। तो दोनों का मतलब चेंज होता है यहाँ आउट ऑफ और आफ्टर। वर्ब रन का मतलब दौड़ना ही है, लेकिन उसके पीछे जो पार्टिकल है, जो एडवर्ब प्रेपोजिशन है, उसमें चेंज होने से पूरे वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। आप यहाँ देखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पुट लिया है, पुट एक वर्ब है, पुट असाइड एक तरफ रखना, यानी कि सेव करना, उसका मीनिंग क्या है? टू सेव। अब दूसरा है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब वैसे हम यहाँ देखें तो क्या होता है? राइट, लिखना। पुट फॉरवर्ड तो उसका मतलब होता है टू सजेस्ट, कुछ सजेस्ट करना। वैसे ही पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पीछे करना, कोई बात को टालना। तो सब जगह सेम वर्ब है, लेकिन उसका पार्टिकल यानी कि उसकी प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब में चेंज होने से पूरे जो वर्ड है उसका मीनिंग बदल जाता है। तो यही आपका फ्रेजल वर्ब है, जिसमें आपको कुछ नया नहीं करना है। एक ही बात याद रखनी है, ऐसे ग्रुप का वर्ड जिसमें वर्ब मेन रहता है और जो पार्टिकल फॉर्म है वहाँ एडवर्ब लगती है या तो प्रीपोजिशन लगती है। कभी कभी एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों साथ में लगती है, तो वो आपको स्कूल में से जितने भी फ्रेजल वर्ब आपको मिले हैं या तो आपकी बुक के पीछे भी है, वो भी आपको पूरे पढ़ के उसके क्या मीनिंग है वो आपको देखना है और याद कर लेना है, ताकि सेंटेंस में उसका यूज हम कैसे करें। क्योंकि फ्रेजल वर्ब कोई एक दो नहीं है, या तो कुछ ऐसा वो नहीं है कि बस इतना ही है और उतना ही याद करना है। सपोज की टेंसेस हमारे 3 है और 3 टेंसेस में ये होता है, ऐसा फ्रेजल वर्ब में नहीं होता है। मेन जो बात है वो यही है कि फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और प्रेपोजिशन का ग्रुप है, तो वो कहाँ कैसे यूज होता है वो हमें सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया है। स्कूल में से जो आपको मिला है वो और आपकी बुक के पीछे जो है वो आपको याद करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, वापस हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।